नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अखबार, जिसमें हम आपको बताते हैं अखबारों में छपी सुर्खियों के बारे में। आज हमारे पास नई दिल्ली से छपने वाला अखबार दैनिक जागरण है, जिसकी जो मेन हेडलाइन है, किसानों को प्रदर्शन का अधिकार लेकिन दूसरों के मौलिक अधिकार बाधित न हो। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार से पूछा गया है कि क्या समाधान निकलने तक कानून निलंबित किए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो मेन है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसान प्रदर्शन करें, ये लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन किसान जो रास्ते बाधित कर रहे हैं ये गलत है। दूसरे के मौलिक अधिकार आने जाने के रास्ते बाधित नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ जो सामान दूसरों को मिलने में दिक्कत हो रही है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन का अधिकार का मतलब पूरे शहर की नाकेबंदी नहीं है। हम किसानों की परेशानी समझते हैं, लेकिन जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसके प्रति चिंतित हैं। सरकार से बातचीत किए बगैर प्रदर्शन वर्षों तक नहीं चल सकता। प्रदर्शन का एक उद्देश्य होता है, किसानों को बातचीत करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहना है कि किसानों को बातचीत करनी चाहिए। कोर्ट कमेटी गठित करने पर विचार कर रहा है। साथ ही साथ जो दूसरी खबर है वो केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल के बीच चल रहे तनाव की है। केंद्र ने 3 IPS अधिकारी जो JP नड्डा के काफिले के हमले के समय थे, उनको तीनों को नई तैनाती दे दी है और ममता सरकार को कहा है कि इन तीनों IPS अधिकारियों को जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। ममता सरकार का कहना है ये गलत है, संविधान के खिलाफ है, हम तीनों जो अधिकारी हैं उनको रिलीज़ नहीं करेंगे। कुल मिला जुला के ये बातचीत चल रही है। केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय का जो नियम है वो सख्त है। वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमको जो तीनों अधिकारी हैं वो चाहिए ही चाहिए। अब दूसरा जो बड़ा एक अलग सा मामला है कि OLX एक वेबसाइट है जिस पे जो पुराने सामान है वो बेचे जाते हैं और लोग खरीदार जो है वो ख़रीदते हैं। तो कल किसी शरारती तत्व ने प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी स्थित संसदीय कार्यालय का बेचने का विज्ञापन डाल दिया। साथ ही साथ इसमें जो पता है वो गलत लिखा था, जो कि सही पता है जवाहर नगर, लेकिन इस पोस्ट में कृष्णदेव नगर बताया गया है। SP ने जो है वहाँ के, उन्होंने कहा है कि पोस्ट OLX से हटवाने के साथ साथ ही जांच की जा रही है। वेबसाइट पर 7.5 करोड़ रुपए कीमत भी लगाई गई है प्रधानमंत्री के जो वाराणसी संसदीय कार्यालय है उसका। अब बात करेंगे अगर हम अर्थ जगत की, तो अर्थ जगत में जो पहली खबर है, गडकरी ने कहा स्टील कंपनियां मुनाफाखोरी से महंगे हो रहे हैं। स्टील कंपनियों के मुनाफाखोरी से महंगे हो रहे हैं प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री मोदी और स्टील मंत्री को पत्र लेकर हस्तक्षेप की अपील की। जो सड़क बन रही है उसमें स्टील कंपनियां के दाम जो है इस पिछले महीने 55% तक बढ़ गए। स्टील की कीमतें, स्टील कंपनियां जमाखोरी कर रही हैं जिससे कीमतें बढ़ रही हैं और मुनाफाखोरी से महंगे हो जा रहे हैं। सारे जो रोड हाईवे के प्रोजेक्ट हैं वो महंगे हो जा रहे हैं। अब दूसरी जो सर्विस है वो व्हाट्सअप को लेके है। पहले व्हाट्सअप तो फंड ट्रांसफ़र वगैरह हो सकते थे व्हाट्सअप से, अब व्हाट्सअप जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी बेचेगा। उसके लिए HDFC जो बड़ी कंपनी है, HDFC और SBI जनरल इंश्योरेंस, उसके साथ व्हाट्सअप का टाई अप हुआ है और व्हाट्सअप पर कम प्रीमियम में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकती है। स्वास्थ्य बीमा जो है वो उपलब्ध हो सकती है व्हाट्सअप के थ्रू। अब जो है वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी सेल किए जाएंगे। साथ ही साथ कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का एक किसानों के लिए कल खुली चिट्ठी भी उन्होंने लिखा है और पहल की है उन्होंने। तोमर ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा किसानों के हित में काम करती है और करती रही है और करती रहेगी। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो केवल भ्रम पैदा कर रही हैं। कल उन्होंने कृषि मंत्री ने किसानों के नाम खुली चिट्ठी लिखी। बाकी आप बेधड़कन्यूज़.com देख रहे थे। अगर आप स्टोरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब करें और आपके कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। धन्यवाद।